क्या आपके घुटने के पीछे आपको दर्द मालूम पड़ता है? घुटने के पीछे एक सूजन सी मालूम पड़ती है, एक फूला हुआ सा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है जैसे कोई गांठ है या यानी कोई सिस्ट बनी हुई है। आपको घुटने को जब आप सीधा करते हैं तो आपको लगता है आपके घुटने के पीछे की नसें तन रही हैं, खिंच रही हैं, आप पूरा घुटना सीधा नहीं कर पाते हैं। जब आप इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं तो एक तेज दर्द आपको आपके घुटने के पीछे मालूम पड़ता है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो 2 मिनट से ज्यादा आप सीधे नहीं खड़े हो पाते हो कि आपको आपके घुटने के पीछे एक तेज खिंचाव मालूम पड़ने लगता है। आपकी चाल भी गड़बड़ाने लगी है, जिसकी वजह से अब आप लंगड़ा कर चलने लगे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपकी इसी समस्या के बारे में जानेंगे आखिर आपके घुटने के पीछे आपको ये दर्द होता क्यों है। साथ में समझेंगे इसके लिए वो बेस्ट फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस जिनको कर आप अपनी इस समस्या को पा सकते हैं बहुत जल्द छुटकारा। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर मुकुल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डॉक्टर मुकुल मेडी एकेडमी। दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ऑल के नोटिफिकेशन को ओके कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। दोस्तों, एक्सरसाइजेस समझने से पहले हम समझेंगे आखिर क्या कारण है जिसकी वजह से हमारे घुटने के पीछे हमें ये फूला हुआ सा मालूम पड़ता है, जिससे हमें घुटने में दर्द रहता है, हमारा घुटना सीधा भी नहीं हो पाता। तो जो उसका सबसे प्रमुख कारण है वो है आपको अर्थराइटिस की समस्या हो, यानी आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या है, जिसमें आपके घुटने में बहुत सूजन आ रही है। और उस सूजन की वजह से अब जो फ्लूइड अंदर साइनोवियल फ्लूइड जो इंक्रीज हो गया है वो आपका घुटने में पीछे की तरफ लीक कर जाए तो आपको यहाँ पे फूला हुआ सा मालूम पड़ेगा, सूजा हुआ सा मालूम पड़ेगा। इसका जो दूसरा कारण है वो है आपका पॉप्लिटियल सिस्ट। हमारे घुटने में बहुत सारे बरसा लगे हुए हैं, अगर उसमें से एक बरसा है आपका पॉप्लिटियल बरसा, अगर उसके ऊपर एक गांठ बन जाती है यानी सिस्ट बन जाती है तो उसमें भी आपको घुटने के पीछे फूला मालूम पड़ेगा। उसको हम कहते हैं पॉप्लिटियल सिस्ट यानी बेकर सिस्ट। इसका जो अगला कारण है वो है आपका घुटने के आपके जो लिगामेंट लगे हुए हैं उसमें आपका पीसीएल लिगामेंट यानी पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में अगर कोई इंजरी हो जाए, टीयरिंग हो जाए, तो उसमें भी आपको घुटने के पीछे फूला हुआ सा मालूम पड़ता है, दर्द मालूम पड़ता है, सूजन मालूम पड़ती है। इसका चौथा कारण है अगर आपको कोई कमर की तकलीफ है, यानी आपको डिस्क का कोई इशू है, यानी आपको सciatica की समस्या है, तो उसमें भी आपको एक रेडिकुलर पेन आपके पैर में जाएगा तो आपको आपके घुटने के पीछे एक तनाव, एक खिंचाव मालूम पड़ेगा। इस हिस्से में आपको लगेगा जैसे पैर आपका तना हुआ है। जब भी आप पैर को पूरा सीधा करने की कोशिश करेंगे तो सीधा नहीं कर पाएंगे, एक तेज दर्द आपको इस हिस्से में मालूम पड़ता है। तो ये तो रहे इसके कुछ प्रमुख कारण। तो चलिए अब समझ लेते हैं हम इसकी एक्सरसाइजेस को। तो चलिए समझ लेते हैं घुटने के पीछे दर्द में हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो यहां तक पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज में हमें करना यह है कि हमें एक कुशन ले लेना है, पिलो ले लेना है या मसनद ले लेना है। मैंने यहाँ पे मसनद का इस्तेमाल किया, आप उसे घुटने के नीचे लगाएंगे और अब आप अपने पैर के पंजे को अंदर की तरफ खींचेंगे और धीरे धीरे पंजे को ऊपर की तरफ उठाएंगे। एक पूरा स्ट्रेच आप इस जगह पे फील करेंगे। यहाँ 3 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे। फिर दोबारा पंजे को अंदर खींचेंगे, फिर दोबारा ऊपर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 और फिर वापस धीरे धीरे नीचे लेकर जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 12 बार करेंगे, सुबह और शाम करेंगे। सारी एक्सरसाइजेस आपको दिन में 2 बार परफॉर्म करनी है कम से कम। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 1 बार तो आप जरूर इसको परफॉर्म करें, फिर वापस नीचे लेके जाएंगे। दोस्तों, अब इस सेकंड एक्सरसाइज में भी हमें एक मसनद या कुशन या पिलो की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे मसनद का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसको आप अपनी हील के नीचे लगाएंगे और दोनों हाथों से आप अपनी थाइस को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे घुटने को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे इसको सीधा कर देंगे। फिर दोबारा दबाएंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे फिर सीधा ऊपर ले जाएंगे। फिर वापस नीचे प्रेस करेंगे, यहाँ होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे सीधा कर देंगे। इस तरह से इस एक्सरसाइज को भी आपको 12 से 15 बार करना है। ये एक्सरसाइज भी आपकी सुबह और शाम होगी। दोस्तों, थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको एक टॉवल की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आप अपने एक पैर को मोड़ लेंगे और आप इस टॉवल को अपने दूसरे पैर के जिसमें आपको दर्द आ रहा है उसकी थाइस में लगाएंगे। थोड़ा सा इसको होल्ड करके रखेंगे और धीरे धीरे अपने पैर को जहां तक आप सीधा कर सकते हैं वहां तक सीधा करें। पंजे को अंदर खींचें, एक पूरा स्ट्रेच आप अपने पैर में फील करेंगे। यहां आप 3 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इसको वापस नीचे लेकर आएंगे। फिर दोबारा लेके जाएंगे, पूरा स्ट्रेच को फील करेंगे, पंजा टाइट रखेंगे, 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। फिर वापस नीचे लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 12 बार करना है। यह भी सुबह और शाम होगी। दोस्तों, इस फोर्थ एक्सरसाइज में आपको उसी टॉवल को रोल ले लेना है और उसको आप अपने घुटने के नीचे लगाएंगे और धीरे धीरे आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ध्यान रहे आपके एंकल नहीं उठेगा और ना आपकी कमर का मूवमेंट होगा। सारी ताकत आप अपने घुटने से लगाएंगे यानी थाइस से लगाएंगे, नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप 5 सेकंड होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे इसको रिलीज कर देंगे। फिर दोबारा दबाएंगे, फिर होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 और धीरे धीरे रिलीज कर देंगे। इस एक्सरसाइज को भी आपको 10 से 12 बार करना है, सुबह और शाम होगी।
तो दोस्तों आज ही से इन एक्सरसाइजेस को आप शुरू करें। इन एक्सरसाइजेस को आप सुबह और शाम करें और कम से कम 15 से 20 दिन इन एक्सरसाइजेस को बिल्कुल नियम से करिए। आपको आपके घुटने के पीछे जो आपको ये दर्द आ रहा है, इस जगह पे जो आपको दर्द मालूम पड़ता है, भारीपन मालूम पड़ता है, इसमें आपको बहुत जल्द इसमें राहत मिलेगी। अगर आपके कोई क्वेरी है, आप मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत, मिलता हूं आपसे कल एक और नई वीडियो में एक और नए हेल्थ कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए। धन्यवाद।